3, 2, 1. आज हम लोग हिंदी क्लास 10 के फर्स्ट बुक का एक चैप्टर है डायरी का एक पन्ना। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो सीताराम सेकसरिया हैं, इनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। इन्होंने व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक संस्थापक संचालक रहे। तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। ये महात्मा गांधी के आह्वान पे स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सेदारी निभाए। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए हैं। कुछ साल तक ये आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे हैं। भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अब सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। इन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। अब वो पाठ पे आते हैं। तो ये पाठ जो डायरी का पन्ना है, ये लिखा गया है 26 जनवरी 1931 को जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में। अभी 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब फिर साल भर के बाद फिर से मनाया गया, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजों ने काफी बुरी तरह से कुचल दिया। काफी लोगों पे अत्याचार है। उसी दिन के जो भी घटना है उसको इन्होंने अपनी डायरी में संकलन किया है। तो ये स्टार्ट होता है क्या हुआ उस दिन। तो ये लिखते हैं अपनी डायरी में कि आज का दिन तो अमर दिन है। आज जो 26 जनवरी है, आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति हुई थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यानी काफी उस समय पहल किया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। ऐसे बहुत सी घटनाएं घटी। अभी कलकत्ता में और क्या क्या हुआ उस समय। तो उस दिन 26 जनवरी के दिन बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। अब कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। एक बात बताए थे, जो स्वतंत्रता का आंदोलन है ना, अभी जो कलकत्ता, उस समय कलकत्ता काफी बड़ा था। उस समय बंगाल के साथ काफी बड़ा था और उसी समय जितने भी गतिविधियां होती थी स्वतंत्रता वाले, वो सारे कलकत्ते में हुआ करता था। अधिकतर लोग कलकत्ता से थे जो जुड़े थे स्वतंत्रता आंदोलन में। इसलिए यहाँ कलकत्ता के बारे में और भी बातें लिखा है इन्होंने। इनका समय भी कलकत्ता में गुजरा था। तो लिखते हैं कि जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। अब लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, यानी काफी सजावट भी हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितना भी लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, ताकि जो आंदोलन होने वाला था, स्वतंत्रता का दिवस मनाने वाले थे लोग, उन सबको रोका जा सके। ये सब अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उसी जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया। अब पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा लिया। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जितने भी आंदोलनकर्मी थे सबको या तो गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई। अब 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया।
यानी सबको जागरूक किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था। अब एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। यानी जब ये निकले देखने के लिए शहर में क्या चल रहा है, तो उन्हें लगा काफी चहल पहल है। अब जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था, तो स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपनी जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, तो इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखावे, और पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। और आज तो बात थी वह निराली थी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे सब लोग। अब जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपे लड़ाई थी, यानी खुलकर सब लोग सामने आ रहे थे। अब पुलिस कमिश्नर को नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकता, यानी सभा पर रोक लगाने के लिए बहुत सी हो चुकी थी। अब जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचनाएं दे दी गई थी, और यदि सभा में भाग लेने तो दोषी समझे जाएंगे, इस तरह का निर्देश दिया गया था। अब इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, यानी ये निर्णय लिया गया था लोगों के द्वारा। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक न सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां चली। अब सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। अब ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। और यह सब तो आपने सुनी हुई लिखे रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा, और पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षिति चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। अब इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट के सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी, तो ये सब गतिविधि हो रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे, यानी सब डटकर सामना कर रहे थे अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म हो रहा था उस पे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए, और अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया, और स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। अब उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई तरह का और भी बहुत सी घटनाएं घटी, इस तरह से बहुत सी घटनाएं वहां हो रही थी। सब लोगों को पकड़ा जा रहा था, आंदोलन करने से रोका जा रहा था। अब और आगे क्या बात है, तो पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट को इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा, और एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। और इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ा दिया, और वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। तो ये बात हो रही है ब्रिजलाल गोयनका के बारे में, तो वो इस तरह की घटनाएं में लगे हुए थे। अब मादालास की पकड़ी गई, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था, और सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख-रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे, और उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे, और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं।
और इस प्रकार 200 घायल जरूर पड़े हुए थे और पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। और आज तो जो कुछ हुआ यह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, और वह आज बहुत अंश में भूल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता था। तो इस तरह से वहां जो घटनाएं घटी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अब ये सीताराम सेकसरिया जो है, इन्हें पद्मश्री भी मिला था 1962 में। तो ये काफी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिए हैं। तो इस पार्ट में इतना ही इन्होंने लिखा अपने डायरी में। बाकी और चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।